बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट जो है 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 6 में आपके जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं मैं सभी के सभी कराए दे रहा हूं। शेष आपके इसके जितने भी आपके चैप्टर बच रहे हैं, जितने भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में हम पूरा का पूरा जो है सोशियोलॉजी का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। टोटल इसमें आपके 8 आपके जो है यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं। सभी क्लासें हम इसी माह में करा देंगे। यदि मेरा वीडियो आप देर से देख रहे हैं, लेट में देख रहे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर सोशियोलॉजी की आप सारी की सारी जो है आप चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ एग्जाम से पहले पहले। हमारा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आता है। यदि आप कोई भी सीरीज नहीं खरीदते, कोई आप बुक नहीं खरीदते हो, तो आप बिल्कुल भी आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो आप जाकर जो है अपनी एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं बहुत ही शीघ्र। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का। पेपर का यहाँ से आपको नेम देख लेना है, सोशल चेंज एंड जो है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर आपका टाइटल रहेगा। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो इसमें मैंने जो है 5 आपके यूनिट तक मैंने जो है कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, 5 यूनिट मैंने आपको करा था कि सामाजिक आंदोलन क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी प्राकृत और इसकी विशेषता मैंने जो है आपको करा दिया था आपके 5 यूनिट में। आज हमारी जो यूनिट है 6, इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक परिवर्तन है इसके जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। जैसे कि रचनात्मक सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और जो है संसाधन गतिशीलता सिद्धांत। तो इसके हम सिद्धांतों के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। यही हमारा जो है 6 यूनिट है। तो चलिएगा, यहाँ से सबसे पहले जो है सामाजिक आंदोलन क्या है और सामाजिक जो है परिवर्तन क्या है, तो थोड़ी सी परिभाषा हम फिर से यहाँ से स्पष्ट करेंगे, तो भी हम इसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन क्या है, सबसे पहले ये अब पुनः जान लो। सामाजिक आंदोलन एक जो है ऐसा सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। यहाँ से बिंदु आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आंदोलन कभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं संपन्न होता है। जब इसमें समूह बनाकर जब लोग आंदोलन करते हैं तभी कोई आंदोलन जो है संपन्न होता है। तो जिससे एक जो है नई सामाजिक व्यवस्था जो है अवतरित होती है, जो है निर्मित होती है, फिर बनती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है एक नई सामाजिक जो है व्यवस्था अवतरित होती है, उस व्यवस्था का निर्माण होता है समाज में। और यह जो है प्रयास अल्पकालीन और जो है दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। यानी जो सामाजिक आंदोलन होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आंदोलन बहुत दिनों तक चलता है। जब जो है जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी लोग आंदोलन करते हैं, तो उनकी मांगे जो है पूरी नहीं करेंगी सरकारें, तो आंदोलन जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है चलता है। और कुछ आंदोलन जो है बहुत जल्द ही समाप्त हो जाते हैं, यानी अल्पकाल के होते हैं। यदि उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं सरकारों के द्वारा या फिर अन्य जो है संस्थानों के द्वारा, तो जो है जो आंदोलन करता है वो अपना आंदोलन जो है पुनः जो है समाप्त कर देते हैं उनकी सारी की सारी शर्तें पूरे होने के पश्चात। कुछ आंदोलन जो है लंबे समय तक चलते हैं। जब उनकी जो है जो भी उनकी शर्तें हैं जब पूरी नहीं की जाती हैं, तो आंदोलन लंबे समय तक भी जो है खिंच सकता है, हो सकता है। सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा जो है समान्वित जो है व्यवहार है जिससे जो है वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है। और परिवर्तन एक जो है अनिवार्य विशेषता है जो न्यून अधिक जो है अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। मतलब जो है ये जो सामाजिक आंदोलन है ये सभी जो है समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन जो है इसी प्रक्रिया को एक जो है निश्चित मोड़ देती है। यहाँ सभी हार्बर्ट जो है ब्लूमन लिखते हैं, वह कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है। सामूहिक बिंदु आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, आप बनाकर भी लिखाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन सामूहिक वर्ड आपको मिस नहीं करना है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयत्न है, सामूहिक जो है प्रयास है, जिससे जो है जीवन की एक जो है नई व्यवस्था निर्मित होती है। जीवन मतलब जो है समाज में एक नई व्यवस्था का जो है निर्माण होता है, अवतरित होती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यहाँ से भी टर्नल लिखते हैं, वह कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है। इनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन जो है ये सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उस जो है परिवर्तन का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जो है ये कहते हैं कि सामाजिक जो आंदोलन है ये हमेशा सदैव जो है ये सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता, जन्म तो देता ही है, और साथ साथ जो समाज में जो कुछ ऐसे जो है उस समाज का भी विरोध करता है सामाजिक आंदोलन, जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन विचारक के अनुसार जो है सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को जो है प्रेरणा और अवांछित जो परिवर्तन है उसका विरोध किया जाता है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उसके साथ साथ
जो समाज में उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है, कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो गए हैं तो जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो उस परिवर्तन का भी सामाजिक आंदोलन विरोध करता है। तो ये विचारक कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जो है वांछित सामाजिक जो परिवर्तन है उसको प्रेरणा मिलती है। मतलब वांछित मतलब होता है जो समाज के लिए अच्छी है उसको प्रेरणा मिलती है, जो अवांछित परिवर्तन है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है तो उसका जो है यह आंदोलन जो है विरोध करता है। यही आपका सामाजिक जो है आंदोलन होता है। फिर यहाँ से हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, सामाजिक का मतलब होता है समाज, ठीक है। परिवर्तन का मतलब होता है उसमें भिन्नता आना, उसमें कोई चेंजेस आना, मतलब समाज में कोई भी जो बदलाव होता है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारी इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लिखा भी हुआ है, समाज में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा, ठीक है। समाज में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। सिंपल से परिभाषा आप एक ही बार में रट लोगे, कभी भूलोगे भी नहीं। यहाँ से और भी इसकी बहुत सारी परिभाषा दी हुई है, थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है सामाजिक, दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक शब्द का अर्थ होता है समाज से संबंधित है, परिवर्तन का अर्थ होता है भिन्नता का होना, उसमें जो है चेंजेस होना। तो इस प्रकार जो है सामाजिक परिवर्तन से आशा है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या जो है सामाजिक जो समाज है उसमें जो भिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक, उसमें जो कोई चेंजेस आता है, जो कोई बदलाव आता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारे हमारे समाजशास्त्री हैं जो कि अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है अच्छे शब्दों में। जैसे कि मेकेओर और पेज जी लिखते हैं, वे कहते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक संबंधों मतलब होता है जो समाज होता है उसके बहुत सारे जो है संबंध होते हैं, चाहे उसका व्यवहार हो या फिर उसका जो है रिलेशन हो या फिर उसके जो है कह सकते हो जैसे कि उसकी कल्चर हो गया, उसका पहनावा हो गया है, उसकी जीवन शैली हो गया है, उसकी जनसंख्या में परिवर्तन। तो परिवर्तन किसी एक भी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि आप पहले की चीज़ ले लो, पहले आबादी कम थी, अब धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है, इसको हम जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहते हैं। तो समाज में चाहे किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे कल्चर में हो, फिर खाने पीने की व्यवस्था में या फिर जो है संसाधन के मामले में जो है कोई बदलाव हो, यही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर यहाँ से किंसले डेविस जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि सामाजिक जो है संगठन अर्थात समाज के ढांचा और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो है सामाजिक जो परिवर्तन है, समाज का जो ढांचा है, उसके जो कार्य है, उसमें जो बदलाव होता है, इसी को हम सामाजिक जो है परिवर्तन कहते हैं। फिर यहाँ से गिलिन और जो है गिलिन के अनुसार ये कहते हैं, गिलिन जी ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि जीवन जीने में होने वाला परिवर्तन होता है। ये कहते हैं जो अब लाइफ स्टाइल आपकी जो है उसका जीवन जीने में जो परिवर्तन आता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चाहे वह परिवर्तन जो है भौगोलिक दशाओं के कारण हो या फिर जो है सांस्कृतिक कारण हो या फिर जनसंख्या के स्वरूप में हो या फिर भिन्नता सिद्धांत के कारण हो या एक समूह के आविष्कार अथवा संस्कृत के जो है प्रसार से उत्पन्न हो। मतलब ये परिवर्तन किसी में हो सकता है, चाहे आपके भौगोलिक दशाओं में हो, जैसे कि संस्कृत में आपकी हो, उपकरणों में हो, आपकी जनसंख्या में परिवर्तन हो, या फिर जो है संस्कृत के कल्चर में कोई परिवर्तन हो, तो यही आपका जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। चाहे आपके समाज में होने वाले बदलाव हो, चाहे उसके कार्यों में बदलाव हो या फिर उसके संसाधन में कोई बदलाव हो, उन्नति हो, या फिर जो है व्यक्ति के पहनावे में हो, उसके जो है खान पीन में हो, या फिर उसके पूजा पद्धति में कोई चेंजेस हो, तो ये चेंजेस का है कोई भी हो, लेकिन समाज में ही चेंजेस हो, तो इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब यहाँ से हम इसके बारे में तो आपको बता दें, लेकिन कुछ इसके सिद्धांत हैं, ठीक है, जो कि आज हम आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण जितने भी इसमें के सिद्धांत जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आज हम स्पष्ट किए दे रहे हैं, इसी के साथ में हम क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें एक है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जो कि एग्जाम में एक दो बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको भी समझ लो। तो मार्क्स जो कि कार्ल मार्क्स जी हैं, इनके अनुसार जो है समाज में जो है पार्थिक तत्व सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है। पार्थिक तत्व समाज के विभिन्न जो है पक्ष आर्थिक पक्षों की देन होते हैं। ये कहते हैं समाज के जो विभिन्न जो पक्ष हैं, ठीक है, वे किसकी देन है? आर्थिक पक्षों की। आर्थिक मतलब होता है फाइनेंशियल से इसका जो है अर्थ लगाया जाता है, रुपए पैसों से। इसकी जो है देन है, इसका प्रभाव जो है समाज की महत्वपूर्ण संरचना के जो है ऊपर पड़ता है। उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो है मनुष्य के राजनीति, उसका जो है सामाजिक और धार्मिक और नैतिक जो है जीवन में के ऊपर जो है पड़ता है। यह सिद्धांत जो है मनुष्य के जो है समस्त संबंधों को जो है आर्थिक तत्वों के आधार पर निर्मित करता है। और यही जो है आर्थिक तत्व कार्ल मार्क्स की दृष्टि से समस्त वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। आर्थिक विषमता को दूर होने से जो है साथ साथ सामाजिक विषमता भी जो है दूर हो जाती है। यही आपका सामाजिक परिवर्तन ये कहते हैं
कि सामाजिक जो परिवर्तन है ये जो है, क्योंकि समाज में विभिन्न आपके पक्ष होते हैं, जो आर्थिक पक्षों की जो देन है ये सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही है। और आर्थिक, जैसे कि किसी चीज़ का आप जो है उत्पादन करते हो, उसमें जब आप परिवर्तन लाते हैं तो वो परिवर्तन तभी होगा जब आपके पास रुपये पैसे होंगे। तो इसका परिवर्तन है ये जो है रुपये पैसे से लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और भी यहाँ से लिखते हैं कि मार्क्स ने जो है सामाजिक परिवर्तन के केवल आर्थिक तत्वों को ही नहीं स्वीकार किया है, इन्होंने जो है आर्थिक तत्व ही नहीं बताया है, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि एक नवीन सिद्धांत के रूप में इन्होंने जो है इसको प्रस्तुत किया है। मार्क्स के अनुसार इतिहास के क्रम में यह ज्ञात होता है कि आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में भी जो है परिवर्तन होते हैं। ये कहते हैं कि आर्थिक यानी जो है जो आर्थिक परिवर्तन है इसके फलस्वरूप ही समाज में कोई चेंजेस आता है, कोई परिवर्तन होता है। मतलब जब व्यक्ति के पास कोई रुपया पैसा होगा तो अपने कल्चर में भी जो है चेंजेस करेगा, अपने पहनावे में चेंजेस करेगा, अपने जो है रहन सहन में परिवर्तन करेगा, अपने खान पीन में परिवर्तन करेगा। तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। और उत्पादन के साधनों का भी जो इसमें मुख्य हाथ होता है। ठीक है, फिर आपका है पैराटे का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में पैराटे के विचार भी जो है महत्वपूर्ण हैं। पैराटे का सिद्धांत जो है विभिन्न वर्गों की सामाजिक, उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों पर जो है आधारित है। आपका विचार है कि प्रत्येक समाज की संरचना के ऊपर भाग में जो है अभिजात वर्ग होता है। अभिजात का मतलब होता है जो बड़े वर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, जिसका स्तर समाज में ऊंचा रहता है। और जबकि निचले स्तर पर जो है रहने वाले वर्ग को हम निम्न वर्ग कहते हैं, निचली जाति हम कहते हैं, निचले लोग कहते हैं। आरंभ में जो है व्यक्ति अपने गुणों जो है कुशलता के आधार पर अभिजात वर्ग यानी जो है उच्च वर्ग की सदस्यता जो है प्राप्त करते थे। मतलब जो है ये कहते हैं कि आरंभ में व्यक्ति जो है अपनी कुशलता, अपने गुण, अपनी जो है मेहनत से अभिजात वर्ग जो है प्राप्त करते थे, उच्च वर्ग जो है धारण करते थे, उसकी सदस्यता जो है प्राप्त करते थे। लेकिन अभिजात वर्ग का जो है सदस्य बन जाने के बाद वे जो है धीरे धीरे भ्रष्ट तरीके अपनाने लगते हैं। और इसके जो है फलस्वरूप उसकी कुशलता और योग्यता में जो है ह्रास होता है, कमी होती है। और इस प्रकार धीरे धीरे वे जो है निम्न वर्ग की ओर जो है आने लगते हैं। तो इस खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के वे सदस्य ऊपर की ओर जो है आने लगते हैं, जो अधिक जो है बुद्धिमान, कुशल, साहसी होते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न जो है वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर जो है क्रियाशील रहती है। और परिवर्तन की इस स्थिति में पैरेटो ने जो अभिजात वर्ग का अभिभ्रमण कहा। और पैरेटो के अनुसार जो है यह चक्रीय परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और जो है आदर्शात्मक आदि सभी जो है क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि समाज में कुछ जो है चालक वे होते हैं जो अपने जो है तत्कालीन स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ दूसरे चालक समूह के जो है स्थायित्व को महत्व देते हैं और आदर्शवादी लक्ष्यों से जो है बाहर जाना नहीं चाहते हैं। इन जो है दोनों चालकों से संबंधित वर्ग समाज में जो अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार सत्ता में परिवर्तन होने रहने से सामाजिक परिवर्तन की दिशा जो है उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है इनके बारे में। फिर आपका है कि सामाजिक आंदोलन का जो सिद्धांत है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक जो है रचनात्मक कार्यात्मक इनका एक सिद्धांत है जो कि इसमें आपके सिलेबस में ही था। तो यह सिद्धांत मानता है कि समाज का स्थिर जो है एकीकृत प्रणाली, जहाँ प्रत्येक जो है घटक, जिसमें जैसे कि संस्थाएं आपकी होगी, भूमिकाएं होगी, सहयोग हो गया, तो एक विशिष्ट उद्देश्य की जो है पूर्ति करती हैं। ये जो संस्थाएं होती हैं समाज में, तो एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति ये लोग करती हैं संस्थाएं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक आंदोलन अक्सर जो है मौजूद सामाजिक संरचना में किसी प्रकार की असंतुलन या जो है दोष को दर्शाते हैं, जिससे समाज को जो है वापस संतुलन में लाने की जो है आवश्यकता होती है। फिर है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो है समाज में शक्ति और संसाधन के वितरण से जो है उत्पन्न होने वाले वर्ग संघर्ष पर ये आधारित हो या फिर उस पर केंद्रित है। फिर है मार्क्सवादी नजरिया से सामाजिक आंदोलन अक्सर जो है शोषित वर्ग नहीं जो है श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पन्न के साधनों पर पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व की चुनौती देने के लिए किए जाते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य जो है व्यापक रचनात्मक जो है परिवर्तन लाना जो है होता है। फिर है संसाधन जुटाने का सिद्धांत।
जिसको हम रिसोर्स जो है मोबिलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। तो यह सिद्धांत जो है इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जो है कितने संसाधनों जैसे कि वित्त, मानव शक्ति, मीडिया पहुंच, संगठनात्मक क्षमता को जो है प्रभावी ढंग से जुटा पाता। क्योंकि सामाजिक जो आंदोलन होता है इसमें जितने लोग अधिक संख्या में होंगे, सामूहिक जब प्रयत्न होगा, सामूहिक जो प्रयास होगा सामूहिक, तभी जो है कोई आंदोलन संपन्न हो पाएगा। तो यही ये कहता है कि व्यक्ति जो है कितने लोगों को जुटा पाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार केवल सामाजिक अन्याय या असंतोष होना ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को एक साथ लाने और जो है आंदोलन को संगठित करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका है रेखीय परिवर्तन और जो है चक्रीय परिवर्तन, जो कि मैंने आपको जो परिवर्तन मैंने आपको बताया था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन इसमें मैंने आपको कराया भी था, इसके बीच में अंतर भी कराया था, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एग्जाम में बनेगा। तो रेखीय परिवर्तन क्या है, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा, ऐसा परिवर्तन जो एक सीधी रेखा में होता, मतलब यहाँ से कोई परिवर्तन शुरू हुआ है तो यहाँ आगे बढ़ता हुआ चला आ गया, फिर दोबारा इस बिंदु पर लौट के कभी नहीं आता है, तो इसी को हम जो है रेखीय परिवर्तन कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है, रेखीय परिवर्तन एक सीधी रेखा में निरंतर आगे बढ़ने और कभी पीछे न लौटने की प्रक्रिया होती है। रेखीय परिवर्तन क्या है, एक सीधी रेखा में निरंतर आगे बढ़ने, मतलब यहाँ कोई परिवर्तन हुआ तो यहाँ फिर हुआ, यहाँ बढ़ा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, पीछे भी नहीं लौटता है, तो ये आपका रेखीय परिवर्तन होता है। जबकि चक्रीय परिवर्तन क्या है, चक्रीय कुछ इस तरह से परिवर्तन होता है, यहाँ कोई परिवर्तन हुआ फिर धीरे धीरे यहाँ हुआ, फिर धीरे धीरे जाता जाता फिर उसी बिंदु पर लौट आता, तो ये आपका चक्रीय परिवर्तन होता है। जबकि चक्रीय परिवर्तन एक जो चक्र से जो है चलता है, जहाँ परिवर्तन एक बिंदु से जो है शुरू होकर उसी बिंदु पर लौट आता है या फिर जो है लौट आती है, इसी को हम जो है चक्रीय परिवर्तन कहते हैं, जिसमें जो है उत्थान पतन के चक्र होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि संस्कृत का उत्थान हुआ, उसका पतन और जो है समाज में कुलीनों का जो है आवागमन हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से विस्तृत में भी लिखा हुआ है कि रेखीय परिवर्तन क्या है, एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, यह परिवर्तन एक सीधी रेखा की तरह होता है जिसमें जो है समाज क्रमशः आगे बढ़ता है। इसमें समाज क्या है, आगे बढ़ता हुआ जाता है, फिर पीछे नहीं लौटता है। ठीक है, इसकी दिशा जो है एक दिशा में ये परिवर्तन होता है। इसमें पुनरावृत्ति की हम बात करें तो यह जो है एक बार जो चरण पार कर जाता है उस पर पुनः जो है लौट कर नहीं आता है। ठीक है, रेखीय परिवर्तन उदाहरण के लिए जैसे कि जो है सरल से जो है जटिल की ओर जो है प्रगतिशील विकास, या जो है जनसंख्या और जो है उत्पादन में जो है तेजी से वृद्धि। जैसे कि ये परिवर्तन क्या है, जैसे कि जनसंख्या का परिवर्तन, तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में है। पहले आबादी यहाँ से थोड़ी कम थी, भी धीरे धीरे ज़्यादा हुई, तो सीधी आगे की ओर बढ़ती जा रही है, आबादी कम तो होगी नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका रेखीय परिवर्तन है। चक्रीय परिवर्तन क्या है, या जो है परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है, जहाँ एक जो है प्रक्रिया शुरू होती है और फिर घूम फिर कर उसी स्थिर पर वापस आ जाती है, उसी कंडीशन पर, उसी स्टेटस पर वापस आ जाती है, उसी को हम जो है चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इसकी दिशा की बात करें तो चक्रीय पैटर्न में होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, तो जाते जाते जो है यहाँ से परिवर्तन धीरे धीरे फिर जाकर के उसी बिंदु पर आ जाता है, तो ये आपका चक्रीय परिवर्तन होता है। इसमें पुनरावृत्ति होती है, इसमें प्रक्रियाएं आवर्तीय और चक्रीय होती हैं, जो दैनिक, साप्ताहिक या जो है वार्षिक परिवर्तन इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए संस्कृति या सभ्यता का उत्थान हुआ, फिर उसका जो है अवनत हुआ, फिर जो है पतन हुआ, तो समाज के भीतर कुलीनों का जो है संचलन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बीच में यदि हम मुख्य अंतर की बात कर ले तो प्रगति बनाम जो है पुनरावृत्ति। तो रेखीय परिवर्तन जो है निरंतर प्रगति है, जबकि चक्रीय परिवर्तन जो है पुनरावृत्ति जो है लौट कर वापस आना इसको है। अंततः जो है रेखीय परिवर्तन एक जो है अंतिम बिंदु की ओर जो है बढ़ता है, जबकि चक्रीय परिवर्तन चक्रों में जो है घूमता रहता है। तो इस तरह से आपको लिख देना। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। 6 यूनिट भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7 और आपका जो है 8, 2 यूनिट आपके बची हुई हैं। बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अन्य भी हमारी सारी के सारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में हमारे चैनल के आप सभी अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।